हाय फ्रेंड्स। 29th को है पूर्णिमा, फुल मून, गुरु पूर्णिमा। गुरुर्व ब्रह्मा गुरुर्व विष्णु गुरुर्व देवो महेश्वरा, गुरुर्व साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें हमारे जो परमेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीनों हैं। आज की इस वीडियो में आप अपने इंट्यूशन पावर और अभी प्रेजेंट एनर्जी से कनेक्ट करके इन तीनों देवताओं में से एक का नाम सिलेक्ट करेंगे। मतलब एक डिवाइन एनर्जी से अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे और वो आपको आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट क्या मैसेज दे रहे हैं उससे खुद को कनेक्ट करेंगे। ये मैसेजेस ब्रह्मा जी क्रिएटर, विष्णु जी प्रिजर्वर और महेश्वरा शिव, शिवा लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयर, इनके इसी तीन जो मेन प्रिंसिपल्स हैं इन्हीं के ऊपर हैं आपके लाइफ के पूरे मैसेजेस। सो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि ये तो कहीं और से बातें आ गई, ये कनेक्ट नहीं हो रही, कनेक्ट होना ही है। तो भाई अपनी सोच, अपने दिल से आप जिनसे भी कनेक्टेड फील करें, वही मैसेज आपको आपके लाइफ के लिए आगे क्या करना है उसका मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत बार होता है कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कि अभी करें क्या। तो वो जो क्या करें वो यहाँ मैसेज में मिलेगा। सिंपल अभी करना क्या है, आंखें बंद करें, इस मंत्र को मेरे साथ जाप करना शुरू करें। ज्यादा नहीं, हम थोड़ी देर 4-5 बार जाप करेंगे। उसके बाद आप इन तीनों भगवानों में से जिस भी भगवान से आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं उनका नाम आप सोच लेना और एक एक करके तीनों के मैसेजेस यहाँ दे रही हूँ। आप अपने मैसेज से कनेक्टेड फील करके आगे की जो भी यहाँ पे चीजें मिल रही हैं वो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना, आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा। राइट। इसके बाद यस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फुल मून पे, गुरु पूर्णिमा पे किए जाने वाले रिचुअल्स बताऊंगी। ये जो यहाँ पे प्रेडिक्शन दे रही हूँ ये आप आज भी सुन सकते हैं, नहीं तो गुरु पूर्णिमा पे बैठ करके आप चाहें तो इसको कनेक्ट करके तब सुने तो भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और जाप करना शुरू करें। गुरुर्व ब्रह्मा गुरुर्व विष्णु गुरुर्व देवो महेश्वरा, गुरुर्व साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्व ब्रह्मा गुरुर्व विष्णु गुरुर्व देवो महेश्वरा, गुरुर्व साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्व ब्रह्मा गुरुर्व विष्णु गुरुर्व देवो महेश्वरा, गुरुर्व साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्व ब्रह्मा गुरुर्व विष्णु गुरुर्व देवो महेश्वरा, गुरुर्व साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्व ब्रह्मा गुरुर्व विष्णु गुरुर्व देवो महेश्वरा, गुरुर्व साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से एक से आपको अभी मैसेज चाहिए। आप एक ईश्वर को अपने सामने, आंखों के सामने देखिए। ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए, कुछ मत सोचना, सब कुछ सरेंडर करते हुए सिर्फ उन पर अपना ध्यान लगाएं।
अब आइए देखते हैं कि यूनिवर्स और ये गुरु तत्व आपको असल में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो जिन्होंने भी सबसे पहले ब्रह्मा जी से कनेक्टेड अपने आप को फील किया है, उनको चुना है, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आता है? मैसेज सिर्फ इतना है कि अब क्रिएटर हैं वो, तो क्रिएट करने के लिए आपको बोल रहे हैं। जिस भी काम को करने के लिए अभी तक आपके दिल में दुविधा बनी हुई थी या आप कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब उस काम को करने की बारी आ गई है। आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम आप करना चाहते हैं, आप उसको शुरू करें। कहीं आप अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। जो लोग रुके हुए हैं कि अभी और रुक जाते हैं, नहीं, अब टाइम आ गया है, आप अपने लिए एक अच्छा सा सोलमेट ढूंढ के आगे बढ़ सकते हैं। जो रिलेशनशिप में है, वो अगर वेट कर रहे थे कि अभी और रुकना चाहिए, अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, तो आपके लिए भी टाइम है। आप एक शुरुआत की तरफ जा सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, नया कदम ले सकते हैं अपने रिश्ते में। ओके, सो आप सबके लिए सिर्फ इतना मैसेज है कि आगे बढ़िए। रास्ता आसान है आपके लिए, आसान तो नहीं कह सकते, पर हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी भी, तो भी गाइडेंस में अगर डिवाइन एनर्जी आपके साथ है तो वो मुश्किलें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन कदम आपको उठाना पड़ेगा। अब एक्शंस की बारी है और एक्शंस लेना ही है। सिर्फ बैठे बैठे सोचते रहने से काम नहीं बनेगा। तो अपने एक्शंस लेने की तरफ आप आगे बढ़े। अपनी क्रिएटिविटी को दबाइए मत। अब अपनी क्रिएटिविटी को, अपने टैलेंट को आपको दुनिया को दिखाने की बारी आ गई है। सो आगे बढ़ें, अपने लिए अफर्मेशन यही दें कि मैं नई अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में वेलकम कर रहा हूँ। आगे बढ़ना है मुझे, प्रॉस्पर करना है, और मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अपने अंदर जो अभी तक दबाया हुआ था, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, उस कॉन्फिडेंस को आप रेस करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेंथ मिलेगी, थॉट पॉजिटिव होगा, लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो लोग भी ब्रह्मा जी से कनेक्टेड हैं, भाई आपके लिए एक ही वर्ड बोलूंगी, गो अहेड। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ नया करने की सोची है तो वो सोच में ही मत रखें, अब शुरुआत कर लें, एक्शन लेने का टाइम है। राइट। अब आते हैं दूसरे मैसेज पे। जो लोग विष्णु जी से कनेक्ट हुए हैं, भगवान विष्णु से जिन्होंने कनेक्शन बनाया है, तो विष्णु जी तो क्या है, प्रिजर्वर है। हर चीज को प्रिजर्व करने के लिए बोलते हैं। इनका मैसेज आपके लिए क्या बनता है? मैसेज सिर्फ इतना बनता है कि जो भी चीजें अभी आपके पास हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करें, उसी को संभालना शुरू करें, उसी को आपको और अच्छे से नर्चर करना है, उसी चीज को और उसी पे वर्क करना है। मतलब अगर रिलेशनशिप है, उसमें कोई उतार चढ़ाव है, तो उस पर वर्क करें, उसके लिए कुछ काम करें, कुछ मेडिटेशन, कुछ मंत्रास करें, वो चीजें ठीक होंगी। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं आप लोग। सिर्फ इतना सा कि जो भी प्लान्स बनाए हैं ना आपने, वो प्लान सब सक्सेसफुल होंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और कंसिस्टेंसी को बना के रखिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उनको करते रहना है, छोड़ नहीं देना है। तो आप कंसिस्टेंटली अगर लगे रहेंगे तो आपको सक्सेस जरूर से मिलेगी। ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। राइट, ओवर थिंकिंग करना बंद करें। बहुत पॉजिटिव रहें, लाइफ में ग्रेटफुल रहें। ग्रैटिट्यूड की बारी आ गई है। जो लोग भी अभी विष्णु भगवान से कनेक्ट हुए हैं, आप समझ लीजिए कि आपको कहीं से एक इस तरह का मैसेज मिला है कि जो कंप्लेन करने की आदत हो गई है हमारी, हम कंप्लेन कर रहे हैं बातों बातों में, वो कंप्लेन बंद कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड में आइए। राइट, ओवर थिंकिंग स्टॉप करिए, बहुत ज्यादा नहीं सोचें, पॉजिटिव रहें, लाइफ को अपने हाथ में लें, उसको वापस से बनाने की कोशिश करें, थोड़ा धैर्य रखें, सब चीजें ठीक होंगी। राइट, सो हो सके तो ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट करिए, ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करें। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड मैसेज। जिन्होंने भी भगवान शिव को अभी समझ लीजिए अपने लिए गाइडेंस के लिए चुना है, तो फिर वो क्या कह रहे हैं आपको? भगवान शिव है डिस्ट्रॉयर। राइट, डिस्ट्रॉयर मतलब हमारे अंदर जो ईगो एटीट्यूड है, जो डर है, उन सब का नाश करने वाले। तो बहुत सी चीजें छोड़ने की तरफ आपको ये मैसेज मिल रहा है। जो रिश्ते वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप उनको लटका के बैठे हुए हो, जाने दो उनको, रिलीज करो।
अगर उन रिश्तों में कुछ ऐसी चीज है जो आप छोड़ सकते हो, अगर आप कोई चीज की जिद करके बैठे हैं, अपने जिद को छोड़ो। कुछ कुछ ऐसी चीज है जिसको आप त्यागो, तब वो चीजें काम करेंगी आपके लिए। आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है, गुस्से को कम करो, खत्म करो, फिर रिश्ता बढ़ेगा। जहां पे हम चीजों को बिल्कुल पकड़ के होल्ड करके बैठे हैं, वो होल्ड जो है उसको थोड़ा सा खुला छोड़ो, जाने दो, इजी बनो लाइफ में, फिर देखना चीजें काम करेंगी। डिस्ट्रॉयर का मतलब ये नहीं है कि हर चीज का नाश, नाश किसी और का नहीं, हमारे अंदर जो डर पनप रहा है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी, ईर्ष्या, जलन है, उसको शांत करना है हमें। जिन लोगों ने भी भगवान शिव से कनेक्ट किया है, भगवान शिव आपको सिर्फ हीलिंग की का मैसेज दे रहे हैं। हील करो अपने आप को। जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं, नया आएगा कैसे? पुराना क्या है? हमारी सोच जो नेगेटिव है, खराब है, उसे हमें छोड़ना है। हमारा वो रिश्ता जो हमारे लिए काम ही नहीं कर रहा, हमने जबरदस्ती किसी को बांधे हुआ है, छोड़ो, खुला जाने दो, फिर नए का वेलकम करो। राइट? नया कुछ अपनी लाइफ में होने दीजिए। सिंपल सा मैसेज है आपके लिए। फॉरगिव कीजिए, लोगों को माफ करके खत्म करो। आप मत होल्ड करके रखो, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसने मुझे तकलीफ दी। जिसने किया है वो मजे में है, आप उनकी बातें सोच सोच करके अल्टीमेटली और ज्यादा खुद को हर्ट करे जा रहे हैं। इसलिए माफ करो, फॉरगिव करो, छोड़ दो। फॉरगिव आप दूसरे को नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को फॉरगिव कर रहे हो कि मुझे उसकी वजह से अभी अपने आप को और तकलीफ नहीं देनी है, इसलिए छोड़ दिया, खत्म किया, जाओ भाई आराम से। उस फॉरगिवनेस की बात कर रही हूं मैं। ठीक है? तो फिर आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपको एक जिंदगी का नया चैप्टर मिलेगा जो आपको डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। ये भगवान की गाइडेंस है आपके लिए। उन्हीं के जो उनके प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी लाइंस बोलती हैं, जो मंत्रा बोलता है, वही सारी गाइडेंस है आपके लिए। ना इसमें मैं कहीं हूं, ना आप कहीं हैं, ये तो सीधा ईश्वर की तरफ से आ रहा है। इसको सुनो आप लोग, इससे कनेक्ट करो अपने आप को। कार्ड रीडिंग बहुत देखे होंगे, कार्ड्स में ये लिखा है, वो लिखा है, नहीं, ये तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं और आपने खुद अपने इंट्यूशन पावर से इनसे कनेक्ट किया है। तो इसको नकारो मत, इसको उनकी आवाज सुन करके अपनाओ। जब परमात्मा आपको गाइड कर रहा है ना, तो फिर तो आप सर्वस्व समर्पण कर दो, क्योंकि उसके बाद जब उसके हाथ में डोर है, फिर तो क्या होगा वो तो फिर हम ऐसे बस अच्छा अच्छा होते हुए इमेजिन कर सकते हैं। राइट? कि सब कुछ बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा होगा। और अगर कुछ खराब होगा भी तो कोई बात नहीं, डोर तो उन्हीं के हाथों में है। ठीक है? बहुत खुश होकर के, बहुत पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ो लाइफ में। ये 3 जिन्होंने भी इनसे कनेक्ट किया, अभी मैसेजेस आपके सामने हैं बहुत इजी वे में। जिस देवता से कनेक्ट किया है उनके मंत्रों का जाप आप कर सकते हो। गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप फिर से बैठ करके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, इस मंत्र को जाप कर सकते हो। ये मैसेजेस आप लोग बार बार सुन सकते हो, ताकि वो गाइडेंस आप लोगों को मिलते रहे कि हाँ, ईश्वर हमें क्या बोलना चाहते हैं। इसके बाद जो लाइन आती है ना इस पूरे मंत्र में, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। परम ब्रह्म मतलब जिस यूनिवर्स की बात करते हैं उसी की तो बात है यहाँ पे। राइट? और जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें सिखा रहे हैं इन सब के बारे में, या कोई भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। तभी आपके सामने ये सब गाइडेंस आ जाती है और आपको बताया जाता है। ठीक है? तो हम जो बोल रहे हैं, मे भी शायद उन्हीं का इशारा है कि हम बोल पा रहे हैं इतनी चीजें। प्लीज कनेक्ट करें अपने आप को, गाइडेंस माने और अपनी लाइफ को सही दिशा दे, भटके नहीं, अननेसेसरी रॉन्ग डिसीजंस कभी नहीं ले, पॉजिटिवली आगे बढ़े। आई होप ये वर्क करे आप सबके लिए। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो फुल मून के रिचुअल्स की रहेगी, जो आप सबको करना है और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है। ठीक है? जरूर से देखें वो सारे रिचुअल्स। उनमें से बहुत से रिचुअल बहुत सिंपल हैं, पर फिर भी मैं रिपीट कर दूंगी आप सबके लिए, ताकि आप कर पाएं, और ये रिचुअल्स मदद करते हैं। So that's all. Thank you so much.